this, mighty God. मसीह यीशु के बाबरकत और फजल और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबों की सलामती हो। आप सबों की सलामती हो। जोरदार तालियां पादरियों के लिए जो जिंदगियों में काम करता है, जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, बदलता है, संभालता है, निखारता है, तरतीब देता है, तरबियत करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज किताब मुकद्दस में से जो कलाम या हवाले खुदा ने मुझे दिए वो यूनिटी के ताल्लुक से है, यानी इत्तेहाद के ताल्लुक से। हम बहुत सारी बरकत हैं जो यूनिटी ना होने की वजह से खो देते हैं, और यूनिटी ना होने की वजह से घरानों में, खानदानों में, कलीसिया में हम तफरीके को देखते हैं। और यूनिटी ना होने की बड़ी वजह जो है वो ये है कि सोच का फर्क होना या सोच का मुतरादिफ होना आज तफरीके नजर आते हैं। आज कलीसिया में, खानदानों में, लोगों में हम देखते हैं कि इतने तफरीके हैं, सोच फर्क हो चुकी है। एक खानदान के अंदर पहले तो शायद एक दो की सोच थी जो मिलती थी, मुत्तफिक थी, लेकिन आज तो घरानों में भी सोच मुत्तफिक नहीं है। हर एक की अपनी अपनी राय है और हर एक अपने आप में दानिश्वर है, हर एक अपने आप में साहिब हिकमत है, और वो ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा तो कोई दानिश्वर या दानिशमंद हो नहीं सकता, मुझ में हिकमत की भरपूरी है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर खानदानों का ये हाल है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिएगा, अगर खानदानों का ये हाल है तो फिर कलीसिया कहां पर खड़ी है, चर्चिस कहां पर खड़े हैं। आज कोई कहता है मैं पालूस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है कि मैं फलां के चर्च जाता हूं, वहां पर ज्यादा बरकत है, मैं फलां के चर्च जाता हूं, वहां पर कम बरकत है। हाँ, आप जिंदा चर्च का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि जिंदा की प्रस्तिश जिंदा के तौर से की जाती है। आपके लिए अच्छा है कि आप जिंदा चर्च का इंतखाब करें, लेकिन यह भी जरूरी है कि उस जिंदा चर्च में बैठकर जिंदा की तरह उसकी प्रस्तिश करें। और यह बहुत जरूरी है। जहां पर यूनिटी नहीं है वहां पर खुदा का रूह काम नहीं करता, बाइबल मुकद्दस बयान करती है। जहां पर यूनिटी है वहां पर खुदा का रूह है। जहां पर इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, वहां पर खुदा का रूह भी नहीं है। मैं बहुत सारी तमसीलें जो दुनिया में है आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं इससे बढ़कर ये चाहता हूं कि हम वक्त को जाया किए बगैर बाइबल मुकद्दस की जानिब बढ़ते हैं, ताकि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखें कि पावर ऑफ यूनिटी क्या है। मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 133, ज़बूर नंबर 133, Psalms 133, उसकी पहली आयत से देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहान के दामन तक जा पहुंचा। किताबे मुकद्दस के पढ़े
یہاں پر لکھا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہیں۔ بہت سے لوگ اس کو ایک خاندان کی طور سے لیتے ہیں، اچھا ہے آپ خاندانی طور سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یونٹی کا تعلق نہ صرف آپ کے بھائیوں سے، نہ صرف آپ کے چچا تایا زاد بھائیوں بہنوں بچوں سے ہے، اپنے خاندان سے نیبر سے ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کلیسیائی رفاقت میں ہے۔ کہیں بڑا ہے کہ بھائی باہر مل کر رہے۔ میں اکیلا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں شاید اس علاقے کو بھی اکیلا ون نہیں کر سکتا جس کا نام کرسچن ٹاؤن ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کرسچن ٹاؤن کے باہر سے تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی مسافرت سے بھی لوگ اس چرچ میں قائم ہیں اور آتے ہیں۔ میں وزٹ بھی کرتا ہوں، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اکیلا یا کوئی ایک پاسٹر اکیلا جو دوسروں سے عداوت رکھتا ہے، آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلا اس پورے شہر کو یا اپنے اس علاقہ کو ون نہیں کر سکتا، نہیں جیت سکتا۔ ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے، ہمیں میں سے دھیان ہٹا کر ہم پر دھیان لگانا ہے، یعنی اپنی میں سے دھیان ہٹا کر ہم پر، یونٹی پر۔ کرسچینٹی is not a one man show۔ یہ ایک آدمی کا شو نہیں ہے، یہ ایک آدمی کرسچینٹی میں بہت کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم عضو مسیح کا بدن ہے اور ہم نے اس کا بدن ہوتے ہوئے اپنی اس خدمت کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ مجھے خدمت کا توڑا ملا ہے کہ میں کلام کی خدمت کروں، and I cannot lead the worship۔ میں ورشپ کر سکتا ہوں but I cannot lead۔ میں اس کو لیڈ نہیں کر سکتا، میں اس کو آپ کے لیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دوسرے بھائی کی ڈیوٹی ہے۔ اگر دوسرا بھائی کلام سنانا چاہے تو یہ کیونکہ اس کی خدمت نہیں ہے، وہ ورشپ کو لیڈ کر سکتا ہے۔ سو دعا کرنے والے دعا کرنے میں مشغول رہیں، چرچ کا انتظام کرنے والے چرچ کا انتظام کرنے میں مشغول رہیں، اور جو کلام کی خدمت کرنے والے ہیں، جو لاویوں کی خدمت ہے، وہ اپنی اس خدمت میں کارآمد رہیں اور وہ اس خدمت میں بڑھتے رہیں، اسی توڑا میں آگے بڑھیں۔ جو گیٹ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو جوتیاں سیدھی کرنے ہم کرتے رہے ہیں، چیئر سیدھی کرنے والے، کوائر میں گیت گانے والے، ہاں وقتاً فوقتاً خدا بڑھاتا ہے، لیکن خدمت اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہ کر بڑھتی ہے۔ کئی دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ اس کی یہ خدمت نہیں اور وہ یہ خدمت کر رہا ہے، یا خدا اس کی خدمت پر سے مؤثر نہیں کر رہا، تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے، لیکن بائبل مقدس یہ بتاتے ہیں کہ خدمت 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو خداوند یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے، اور ایک خدمت وہ ہے جو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، یعنی لوگ میرے بارے میں جانیں۔ کئی دفعہ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنی وڈیائی کرتے ہیں، جو یسوع کے نام کو پیچھے اور اپنے نام کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو یسوع کے نام کو جلال دینا چاہتا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں سے رفاقت میں رہے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ یونٹی کو قائم کیا جائے، اس کی کوشش ہوگی کہ یونٹی میں آگے بڑھا جائے۔ کہیں بڑا اچھا اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہر مل کر رہے، اور وہ تیل کی بارش ہے جو سر پر لگایا گیا۔ روح القدس تیل جو ہے، روح القدس کا ایک فیس ہے۔ روح القدس کو 8 فیسز میں دیکھا گیا ہے، یعنی روح القدس کے 8 چہرے ہیں۔ اس میں سے ایک
मानित है रोल कुछ, और ये रोल कुछ जो तेल की मानित है, यहाँ पर लिखा है अगर यूनिटी आ जाएगी तो रोल कुछ आपके सर से लेकर आपके बदन पैर हाथ तक आपकी निगरानी और हिफाजत करेगा। हालेलुया। उस तेल की मानित अगर यूनिटी आ जाए कलीसिया के अंदर, एक सोच हो जाए, अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक मुत्तफिक होना है। 120 की जमात पर जब गौर करते हैं, अब दूसरे बाब में लिखा है कि वो 120 की जमात मुत्तफिक थी। उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन यूहन्ना ने जाकर दरवाजे नॉक कर करके उनको किसी को बेचकर नहीं बुलाया कि आ जाओ यूहन्ना नाजिल होने वाला है। इट्स नॉट अ पास्टर ड्यूटी, ये पादरी की ड्यूटी नहीं है कि वो दरवाजों को नॉक करे, वो टेलीफोन करे और फिर आप चर्च की तरफ आए। इस बात को याद रखें कि जब यीशु आसमान पर जाने लगा, साउथ फरमाने लगा, उस वक्त जमीन पर खड़े लोगों की तादाद तकरीबन 500 के करीब थी। ये 500 के करीब लोगों को यीशु ने हुक्म दिया कि जाओ कुव्वत का लिबास मिलने तक ठहरे रहो। और ये 500 के करीब लोग जाकर एक कमरा में एक हाल के अंदर जमा हो गए। 10वें दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ। उससे पहले दिन कुछ को अपने काम याद आ गए, वो चले गए। दूसरे दिन भी कुछ को याद आ गए, मैं फलां काम कर रहा हूं, पता नहीं कब नाज़िल होना है। यीशु कहकर चला गया, पता नहीं उसने आना भी है कि नहीं। लोगों की ये सोच थी। वहां पर तीसरे दिन भी कब होते गए, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन और 10वें दिन जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, उस दिन लोगों की तादाद घटकर 120 रह गई, यानी वो 50% से भी कम हो गए। 380 के करीब लोग उस जमात को छोड़ चुके थे, और जो छोड़ चुके थे रूह कुद्स उन पर नाज़िल नहीं हुआ। जो ठहरे हुए हैं रूह कुद्स के मुंतज़िर है, इंतजार में है। बाइबल में लिखा है कि जो यूनिटी के अंदर है और यूनाइटेड है, इत्तेहाद के अंदर है, इत्तेफाक उनके अंदर कायम है, रूह कुद्स उन पर नाज़िल होता है। और वो 119, 118, 117 पर नहीं बल्कि 120 के 120 पर नाज़िल होता है। हालेलुया। वो तमाम लोग जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक ठहरे हुए हैं, रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ है। रूह कुद्स ने किसी को इल्हाम में नहीं कहा कि जाओ वो जो 380 है उनको बुला लाओ। ये बाइबल की तालीम नहीं है। सो इसलिए अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप यूनिटी में रहेंगे तो रूह कुद्स से भरेंगे, और अगर रूह कुद्स नहीं है तो हिकमत नहीं है। हिकमत नहीं है तो हम इस दुनिया में नहीं चल सकते, क्योंकि यीशु से ज्यादा स्मार्ट हम नहीं है। हम कहते हैं कि हमें रूह कुद्स की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें रूह कुद्स की जरूरत नहीं है। दे आर ओवर स्मार्ट। वो यीशु से ज्यादा स्मार्ट है। यीशु कहता है तुम्हें जरूरत है, हम कहते हैं हमें नहीं है। बहुत से लोग हैं जो रूह कुद्स को समझते हैं, वो इसकी जरूरत को फील ही नहीं करते। उनके लिए दुनियादारी सब कुछ है। वो कहते हैं, कभी मेरे पास बहुत कम लोग ऐसे आते हैं अफसोस के साथ जो ये कहते हैं कि पास्टर साहब मुझे रूह कुद्स के बारे में बताएं, मैं रूह कुद्स से भरना चाहता हूँ, भरना चाहती हूँ। बुजुर्गी के आयाम में जब बिस्तरे मर्ग पर होते हैं, यानी मौत के बिस्तर पर होते हैं, फिर भी लोग जब बुलाते हैं पास्टर्स को तो ये कहते हैं कि पास्टर जी इनके लिए दुआ करें ताकि ये जिंदगी पा जाए। 80, 90, 70 से ऊपर बोनस दिया, और अगर 70 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको ये ख्याल करने की जरूरत है। एक खादिमा जो कैंसर से मर रही थी, खादिम उसके पास गया, उसके लिए दुआ करना चाहिए कि मैं दुआ करता हूं कि बहन तू जीती रहे, खुदा तुझे जिंदगी अता करे। उस बहन ने कहा कि पास्टर साहब मेरी जिंदगी 70 से
कैसे हैं, वो कहां पर कैसे मुझे वेलकम करेंगे। और ये सोच होनी चाहिए कि जहां से जाते वक्त अगले जहां पर निगाह होनी चाहिए। सो हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी आंखों को आने वाले जहां पर लगाना है। अब बाद में लिखा है कि यूनिटी थी तो रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। और इससे आगे बढ़कर कुछ लोग हैं जो रूहुल कुद्स या खुदा के घर की अहमियत को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि दिल किया तो जाएंगे, दिल किया तो नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती। ना बाइबल आपके दिल के मुताबिक मूव होती है, बाइबल आपको अपने मुताबिक चलाना चाहती है, ना कि आप बाइबल को अपने मुताबिक चलाएं। यशमा 24:15 में लिखा है, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही का नाम लेंगे, उसी की इबादत करेंगे। हालेलुया। हर एक को यह आयत याद रखनी है कि नहीं मेरी और मेरे घराने की बात दूसरा खुदावंद का नाम लेता है या नहीं लेता। रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदावंद ही का नाम लूंगा। हालेलुया। हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए। और इससे बढ़कर The power of we, हम जब मिल जाते हैं तो इसकी ताकत और कुव्वत क्या है। हम देखते हैं गिनती की किताब में लिखा है कि जब याकूब के मुल्क के अंदर काल पड़ा तो यूसुफ जिससे अदावत रखते थे वो अब दूसरे दर्जे का हाकिम है मिस्र के अंदर। लिखा है कि वो मिस्र के अंदर दूसरे दर्जे का हाकिम है, यानी वो वजीर आजम है सदर के बाद। अब उसको जब पता चलता है कि मेरे भाई अनाज की गर्ज से मेरे मुल्क में आ रहे हैं, और फिर दूसरे विजन पर उनको बुला लेता है, रोता है, उनको यूनाइट करता है, उनको बताता है कि खुदावंद ने मुझे आपसे पहले इस मुल्क में भेजा है ताकि आपके लिए जो है अच्छा इंतजाम कर सकूं। अब आओ मेरे बाप के बेटो, मेरे भाइयों, मेरे बाप को भी लेकर आओ और मुल्क मिस्र के अंदर रहो जहां पर अनाज वाफर है, और उस वहां पर रहते हैं। तमाम तर इसराइल वहां पर आ जाता है अपने घरानों के साथ, बच्चों के साथ। याकूब वहां पर आता है और वहां पर रहते हैं, और ये वहां पर जब रहते हैं और यूसुफ की मौत हो जाती है, यूसुफ मर जाता है, नया हाकिम मिस्र पर आता है और वो ये देखता है कि इसराइली मिस्रियों से ज्यादा अमीर है, ज्यादा दौलतमंद है, और वो उनका तमाम माल और दौलत ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है ये पत्थर खींचने का काम करेंगे जिसकी उजरत निहायत कम है। जमीन पर खुदा इनको ले जाने वाला है 14 दिन का, 12 से 14 दिन का ये सफर करके बिल्कुल किनारे पर 5-6 बियाबान के अंदर है, और ये कुर्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि खुदावंद हमें खाने पीने के लिए मुहैया करे। अब मूसा जो है, हम देखते हैं कि मूसा के सामने ये रोते हैं, कुर्लाते हैं, मूसा के सामने ये चीखते हैं और मूसा से कहते हैं कि हमारे लिए खाने पीने को मुहैया कर। अब कुछ दिन ही हुए हैं, ये लोगों ने कुर्लाना शुरू कर दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गिनती की किताब है, उसका 11वां बाब है, और उसकी हम 4थी आयत से तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब ये बियाबान के अंदर है, लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। आमीन। अब ये तरह तरह की हिर्स कर रहे हैं। अब लोग तो कहलाते इस्राएली हैं, अब ये है तो इस्राएली, लेकिन गुलामी के बायस, खुदा से दूरी के बायस इनके अंदर तरह तरह की हिर्स आ चुकी है, यानी तरह तरह की इनके अंदर ख्वाहिशात आ चुकी है। अब इनकी तबाही शुरू होगी, यानी सोच जो है वो फर्क हो चुकी है। अब खुदा की सोच नहीं है, अब ये सोच और है। लिखा है हिर्स करने लगे, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने
मिस्र में मुफ्त खाते थे और हाय वो खीरे और खरबूजे और वो गन्ने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। आमीन। अब ये मन से नाखुश है जो खुदा इनको दे रहा है। इनकी आंखें पीछे की जानिब है, ना के फ्यूचर की जानिब है। जब भी खुदा आपको बरकत देना चाहता है, आपको प्रोसेस में से गुजारता है और उस प्रोसेस में से गुजरते वक्त अगर आपका ध्यान पीछे होगा, यीशु ने भी कहा कि हम उनके हाथ रख पीछे नहीं तकना, अगर पीछे देखेंगे तो हलाक हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितनों ने हिर्स की खाने पीने को लेकर, जितनों ने और चीजों की तमन्ना की, वो सारी नस्ल यानी जितने थे उनके तमाम के तमाम वहां पर मारे गए। बियाबान के अंदर खुदा ने कहा मैं इनमें से एक नई नस्ल पैदा करूंगा और वो उनके किनान के अंदर दाखिल होंगे। इस बात को याद रखें कि जब आप खुदा के साथ चलते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो नमक का स्तूप बन जाएंगे। बहुत सारी कहानियां बाइबल। अगर आपका ध्यान पुरानी चीजों पर, दुनियावी चीजों पर होगा, खुदा जब आपको विजनरी बनाता है, जब खुदा आपको रोया देता है, खुदा आपको विजन देता है, तो खुदा ये चाहता है कि आप अपना ध्यान आगे की तरफ रखें, आप अपना ध्यान खुदा के पर्पस की जानिब रखें, मुड़ मुड़ कर पीछे ना देखें। नमक का स्तूप बन जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। एक तो नमक का स्तूप बन गई और ये तमाम के तमाम जिन्होंने कहा कि अब ना तो मुफ्त की मछली है, ना खाने पीने को है, वो अपनी अज़ियत को नहीं देख रहे कि किस कदर वो मुसीबत में थे। कई दफा हमें ये लगता है कि हम खुशहाल हैं, हम खुश हैं, हम बहाल हैं। खुदा जब प्रोसेस में डालता है तो कहते हैं नहीं नहीं मैं पहले ठीक था, अब गलत हूँ। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा अनलिमिटेड डोर्स को आपके लिए खोलता है। जब वो एक खिड़की को बंद करता है तो आपके लिए गेट खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब छोटी बनकर जाती है, अब मछलियां जा रही हैं, लहसुन जा रहा है, प्याज जा रहा है, खीरे खरबूजे जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनका ध्यान उधर ही है। अब खुदा उनको आजाद करने को है। जब खुदा आपको आजाद करना चाहते हो तो आप प्रोसेस में से गुजरते हैं। मूसा तंग आ गया, मूसा के डेरे के बाहर आकर रोने लग पड़े। अब मूसा सोया हुआ है, बाइबल में लिखा है आयत में कि मूसा अपने डेरे के अंदर है, ये दरवाजे पर आकर कुर्रा रहे हैं, ये रो रहे हैं। और मूसा कहते हैं क्या ये मेरे पेट से पैदा हुए हैं जो मेरे पर ही डिपेंडेंट हो गए, ये मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं, मेरे पेट से पैदा हुए हैं, क्या ये मेरी औलाद है? मैं क्या करूं इनके लिए? मैं बड़ी मुसीबत में आ गया। खुदा गजबनाक हुआ और मूसा भी जो है वो गजबनाक होता है। आगे चलकर लिखा कि मूसा ने बुरा माना, खुदा गजबनाक हुआ। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है 12वीं आयत में, क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए फिरता है, इसी तरह इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाओ। उसने कहा मैं गोदी नहीं चुन के ला जाऊंगा, ये नहीं जाना चाहते। मूसा तंग आ चुका है, यहाँ पर मूसा हार चुका है। अब 10 से 12 दिनों में इन्होंने मूसा के नाक में दम कर दिए। गुलामी, पीछे की सोच, लाखों की तादाद में मूसा समझाना चाह रहा है, ना साउंड स्पीकर है, मूसा कैसे अकेला समझाए? और 10 चुप कराता है तो भी बोलना लग जाता है, और 20 को चुप कराता है कि 100 बोलना शुरू हो जाता है। ना कोई सोनत, ना कोई साउंड सिस्टम। मूसा बोलता भी हकलाकर है, थतलाकर बोलता है, एक बात करते उसको वक्त भी लग रहा है। अब मूसा कहता मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या मेरे पेट से निकले या ये मेरी औलाद है कि मैं इनको उठाकर गोद में उठाकर इनको मुल्क के किनारे में ले जाऊं? ये नहीं जाने वाले। अब बिल आखिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू 70 लोगों को चुन, द पावर ऑफ वी, हम की ताकत और कुव्वत।
अब नीड है द पावर ऑफ यूनिटी, हमें यूनिटी की जरूरत है यहाँ पर। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा, आप 17वीं आयत का मुताला कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, हम इसको 16वीं आयत से तिलावत करेंगे। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हो। 17वीं आयत में लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उसमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। आमीन। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पर? रूह की। किसकी बात हो रही है? किसकी? जितने बोल सकते हैं ना, घरों में जो बड़ी ऊंची ऊंची भी बोल दे वो बोलेंगे उतनी ऊंची आवाज में। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? रूह की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है कि अगर इनको यूनाइट कर ले, 70 लोगों को ले लिया, तो मैं रूह को नाजिल कर दूंगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स वहीं पर नाजिल होता है जहां पर यूनिटी है, जहां पर रफाकत है, जहां पर इत्तेहाद है। हालेलुया। अब रूह मूसा के ऊपर तो है, लेकिन खुदा ने कहा चुनने तुम्हें है। तेरी नजर में जो कौम के बुजुर्ग हैं, सरदार हैं, जिनकी ये सुनते हैं, अब उनको ले, उनको इकट्ठा कर 70 लोगों को लेना, और मैं वही रूह जो तुम पर भेजा है थोड़ा लेकर इन पर भी डालूंगा ताकि ये तेरे साथ अकेले तो अकेला न रहे, ये तेरे साथ मिलकर खिदमत गुजारी का काम करे। द पावर ऑफ वी, मैं नहीं, हम की ताकत और कुव्वत। हम जब इकट्ठे हो जाते हैं, बेटर टुगेदर, मिलकर चलना अच्छा है। जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। और यहाँ पर मूसा ने ऐसा ही किया, उसने 70 लोगों को लिया। आगे चलकर सारी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और फिर माहौल थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन ये मूसा के साथ खड़े रहे। और एक वक्त वो भी आता है जब मूसा का जो ससुर है और यत्रो, वो जो है जब मूसा को लोग सताते हैं कि हमारे फैसले कर, तब भी लोगों को चुना जाता है। मूसा अकेला कहता है कि मैं कितने लोगों की बातें सुनूं, कभी कोई लाड़ पे, कभी कोई लाड़ पे, लोग झगड़ों के फैसले लेकर पादरियों के पास जा रहे हैं। और ऐसा यीशु के साथ भी हुआ। लोग यीशु के पास झगड़े का फैसला लेकर आए कि मेरा हिस्सा लेना ना मेरे ला दे, मेरी जगह, मेरा भरा मेरी जगह नहीं दे रहा। तो यीशु ने कहा कि अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ मुकर्रर किया कि मैं तुम्हारी जगह के रोले खत्म करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु जिस काम के लिए आया वो काम करेगा। आपको यूनिटी में कायम रहना है, ये काम आपका है, आपका खानदानी काम है कि आप यूनिटी को कायम करें, इत्तेहाद को कायम करें। मसीह के लोग हैं, बंधे हुए हैं, कुछ फायदा नहीं है। कोई कहता है, हम लेटर्स में देखते हैं, कोई कहता है मैं पालूस का हूं, कोई कहता है मैं अपलूस का हूं। लगाया चाहे अपलूस है, पालूस पानी दे रहा है, लेकिन बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। बनाने वाला ना तो अपलूस है, ना पालूस है, ना कैफा है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खादिम अपनी अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, बढ़ाने वाला खुदा है। इसलिए यूनिटी में कायम रहना अशद जरूरी है। और हमें इस बात को समझना है कि जब मिलकर दुआ भी की जा